हम लोग इकोनॉमी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। हमारी RRR टेक्निक के थ्रू, साइंटिफिकली प्रूव टेक्निक है। इससे पहले हम लोग जो है इन्वायरमेंट और ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का रिवाइज कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहा है। इसमें जो हम लोग फोर्थ वाला R है उसकी प्रैक्टिस आपको तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने पुराने वाले वीडियोस देखे हैं। तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। और इसमें मैं जितने भी इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आपको, अगर मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ करिए तो उसको करना है, ईमानदारी से करना है। पूरी सीरीज अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। आपका जो अभी तक तैयारी कर रहे थे ना, पढ़ाई कर रहे थे, वो तो टोटली चेंज हो जाएगा, आप खुद देख लेना। तो आपका जो है माइंडसेट एकदम कॉन्फिडेंस वाला हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेके ही हमको एग्ज़ाम में जाना है। अदरवाइज एनजाइटी से भरा पड़ा हुआ है पूरा अभी माहौल। तो वो चीज़ से बचने के लिए ये सीरीज़ में लेकर आया हूँ। आज ही ख़त्म कर दूंगा इसको, ठीक है। तो हम लोग का क्या करना है, हम RR प्रैक्टिस में पहले आप लोग को टाइम दूंगा, टाइम में रीड करना है। फिर रिकॉल करने के लिए 5 मिनट दूंगा, या जो भी टाइम दूंगा मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज जो 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 चीज़ आपने रीड करी है ना, वो सारी चीज़ रिवाइज करनी है आप लोग को, उसमें टाइप करनी है। ओके, तो जितनी भी चीज़ आपको फिर याद आ जाए उतना ही आपको कमेंट करना है। और फिर थर्ड R होता है हमारा, जिसमें जाके आप लोग को वही चीज़ वापस से रीड करनी, रिवाइज करनी होती है, ऊपर ऊपर से देखना होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर टाइम दे दिए तो यहाँ पर कम टाइम देते हैं दोबारा देखने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ही चीज़ को हम लोग 3 बार कर लेते हैं, तो हमारा माइंड ये चीज़, ये हमारे जो परमानेंट मेमोरी होती है ना सबकॉन्शियस माइंड की, तो वहाँ पर चले जाता है। ओके, तो यही तरीका होता है जो आपको प्रो, जो है आपको लेजी से एकदम प्रो स्मार्ट बना देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चेकलिस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दी है, वीडियो को पॉज करके इसमें से जान लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं बार बार यूपीएससी के फेवरेट हैं। यहाँ पर देखिए सब में ईयर लिखे हुए हैं, यही वाले। अगर आपके जो नोट्स है ना, आपको नोट्स ऑलरेडी लेके बैठना है अपने, जो जहाँ से इकोनॉमी मोस्टली मृणाल सर के लेके बैठते हैं, तो मृणाल सर के नोट्स जो है आप लेके बैठ जाइए। और ये देखिए कि ये जो है इनको एक बार रीड कर लीजिए। इनसे क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि ये टॉपिक ऑलरेडी PYQ में पूछा हुआ है, तो मैं अपने नोट से रिवाइज करते टाइम या रीड करते टाइम इस पर फोकस करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो ये करना है आप लोग को, इसको देख लो एक बार। चलिए, तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है पॉलिटी, एनवायरनमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री देख चुके हैं। अब हम लोग किसका देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी। चलो, तो इकोनॉमी जो है हमारा मनी बैंकिंग, बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, और जो आपका HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर ऑफ GDP, इन्फ्लेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इतने पिलर्स वगैरह में बटा हुआ है हमारा। बहुत सारे लोगों के पास जो मृणाल सर के नोट्स हैं, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मैं पहले ये 2 सेक्शन में दूंगा, बजट और मनी बैंकिंग वगैरह जो है, इसको आप लोग कंप्लीट करिए। इसके लिए मैं आपको दूंगा 5 से 6 मिनट दे रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं आपको बोलूँगा कि पॉज कर लिए, आप अपनी स्पीड के अनुसार देख लेना, क्योंकि आप बहुत बार रिवाइज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ऊपर ऊपर से ही देखना होगा। तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके थोड़ा सा और टाइम ले सकते हो, और रिवाइज कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि रीड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट आप लोग को पॉज करने के बाद वापस आना है इसमें, क्योंकि सेकेंड R की प्रैक्टिस करने के लिए। तो फर्स्ट R की प्रैक्टिस करते हैं। आपको दे रहा हूँ 5 मिनट। ओके, 5 मिनट के अंदर आपने जो आपके जो खुद के नोट्स हैं उसको रिवाइज करिए। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो अब आप लोग को सेकेंड R की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड R है हमारा रिकॉल। सेकेंड R क्या है हमारा, रिकॉल। तो रिकॉल करना है। अब आप लोगों ने जो मनी बैंकिंग और बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको याद आ रही है ना, कमेंट सेक्शन में जाना है। 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में जितनी भी चीज़ याद आ जाए, मैं 2 मिनट तक रुकूंगा यहाँ पर। 2 मिनट तक जितनी भी चीज़ याद आ जाए ना, वो सारी चीज़ कमेंट करिए आप लोग। ओके, टाइप करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। याद करो मनी बैंकिंग में मनी सप्लाई के बारे में कुछ याद आ रहा हो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी वगैरह कुछ याद आ रही हो आप लोगों को। देखो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। सेंट्रल डिजिटल करेंसी कुछ आ रही हो आपको याद, देखो कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा वहाँ पे सर के, मृणाल सर के नोट्स से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ रहे होंगे। कुछ न्यू अपडेट्स अगर इसमें हुई है तो वो याद आ रहा है।
कोई ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह की कोई चीज़ थी वो याद आ रही है क्या? SLR, CLR, ऐसा कुछ याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो। बैंक के टाइप्स कुछ याद आ रहे हैं? पेमेंट बैंक लोन दे सकती है कि नहीं दे सकती, ऐसा कुछ याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो। जितना भी आ रहा है सब टाइप करो, फटाफट फटाफट टाइप करते जाओ। जैसे किसी से चैट करते हो ना, वैसे ही फटाफट फटाफट टाइप करते जाओ। और देखो क्या याद आ रहा है आपको। इतना बड़ा नोट है मृणाल सर का, कितनी सारी चीज़ें हैं। सिर्फ सब हेडिंग ही तो देखनी है आपको, सब हेडिंग ही तो याद करनी है। देखो, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, करो क्या क्या याद आ रहा है। और सारी चीज़ें लिखो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ रहे हैं कुछ, अभी बैड बैंक वगैरह काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, उसमें से कुछ याद आ रहा है? NPA, आपका M0, M1, मनी सप्लाई, बैंकिंग रेगुलेशन कुछ एक्ट वगैरह याद करने की कोशिश करो। ओके, सो योर टाइम इज़ फिनिश्ड। आई होप जो है आप लोगों ने टाइप कर लिया होगा, अब वो कमेंट कर लीजिए। चलो अब थर्ड आर की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप लोग को वापस से उसको रिवाइज करना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट के अंदर आके आप वापस से जाइए, मृणाल सर के नोट्स को स्क्रॉल कर लीजिए या उसको एक बार स्कैन कर लीजिए। अब आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो चीज़ आप अभी याद नहीं कर पा रहे थे 2 मिनट में। तब आपका जो माइंड है ना एकदम शॉक्ड होगा, और वो शॉकिंग चीज़ जो है ना हमेशा याद रहती है। जाओ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आओ वापस से। तो चलिए, टाइम इज़ ओवर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और HRD और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से थोड़ा कम ही क्वेश्चन आते हैं, GDP वगैरह से, और जो मिसलेनियस टॉपिक है। तो इन तीनों को जो है एक साथ ले लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इधर पे आता था और यहाँ पे थोड़ा सा GDP वगैरह से आता है, तो इनको एक साथ पढ़ना है, ठीक है? मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दूँगा, वीडियो को थोड़ा ज़्यादा देर तक पॉज कर लेना आप लोग। तो सपोज़ मैं दे रहा हूँ आप लोगों को इसके लिए 10 मिनट ले लीजिए, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके तो फिर आपका ही अधिकार है कितना भी लेना है करना है, लेकिन वीडियो के साथ करना है, ओके? वापस आके करना। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। करो फटाफट रिवीजन, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड रिवाइज करिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब हम लोग सेकेंड आर की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड आर में कमेंट सेक्शन में जाइए वापस से और याद करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही है इंटरनेशनल ट्रेड में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कुछ न्यू अपडेट्स वगैरह आए हों, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कुछ याद आ रहा हो आपको, GDP के कोई सेक्टर, डेफिसिट जो बजट के वो तो पहले हो गए आपके। और देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं आप लोगों को, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं, इन्फ्लेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन को कैसे कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे रोका जा सकता है, कितने टाइप के होते हैं इन्फ्लेशन। टाइप करो, जल्दी जल्दी टाइप करो। याद आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होंगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कई सारी स्कीम्स वगैरह। ओके, डन।
योर टाइम इज़ ओवर। अब आप लोग जो हैं उसको कमेंट कर दीजिए। अब थर्ड आर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड आर क्या है? रिवाइज। जाइए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट के अंदर वापस से क्या करिए, बस स्कैन कर कर आइए। स्कैन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जाइए और स्कैन करिए। ओके, आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। अब जो है मज़ा आ रहा है? सच्ची बताना कमेंट करके कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब एक ही चीज़ को आप 3 3 बार रिवाइज कर रहे हो तो कितना मतलब ऐसा माइंड में ना वो फिट होते जा रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको, अगर आप ईमानदारी से सारी चीज़ फॉलो कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मैं जनरली लाइव करवाता हूँ, बट अभी भी आपके लोगों के पास टाइम कम है और सिर्फ मैं टेलीग्राम में कुछ ही लोगों को करवा पा रहा था, बट यूट्यूब के माध्यम से मेरे को इतनी सारी कम्युनिटी मिली है तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि ये बाकी लोगों को क्यों नहीं इसका बेनिफिट दिया जाए। तो बस लोग ना इसी चीज़ के बहुत पैसे भी ले रहे हैं, पेड क्लासेस में करवाते हैं, और ये चीज़ करवाता भी नहीं है कोई। यूट्यूब पे आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पे। यूट्यूब पे मिलेगा एक्टिव रिकॉल वगैरह मिलेगा, लेकिन ये एक्टिव रिकॉल का भी बाप है ये वाली टेक्निक, समझ रहे हो? तो ठीक है, तो आई होप आप लोग का जो है ये इकोनॉमी रिवाइज हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर की तरफ। फोर्थ आर्थ में क्या होता है हमारा? री रिवाइज करते हैं हम लोग चीज़ों को। क्या करते हैं? री रिवाइज। इससे पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा था। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी आर टेक्निक यूज़ कर चुके हैं। जाइए 2 मिनट के अंदर अपने पूरे इन्वायरमेंट के नोट्स जितने भी पढ़े हैं आपने ऊपर ऊपर से स्कैन कर कर आ जाइए। जाइए वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से स्कैन कर कर आइए। आई होप आप लोगों ने स्कैन कर लिया होगा। ये हो गया हमारे इन्वायरमेंट का। अब 2 मिनट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जाइए फटाक से मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स खोलिए, उसको ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लिए, स्कैन कर लीजिए। चलिए 2 मिनट दे रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आई होप आपका जो है ये रिवाइज हो गया होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं पॉलिटी। तो 2 मिनट दे रहा हूँ, वीडियो को जैसे ही मैं बोलूँ टाइम स्टार्ट नाउ, वीडियो को पॉज करना, रिवाइज करना 2 मिनट के अंदर, और फिर वापस से आ जाना। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो आई होप आप लोगों ने जो है पॉलिटी को भी रिवाइज कर लिया होगा। तो आप देखिए आप लोगों ने क्या क्या रिवाइज कर लिया। आपका पॉलिटी भी हो गया ऐसे वीडियो में, मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गया, यहीं पर इकोनॉमी भी हो गया आपका, और इन्वायरमेंट भी हो गया। तो 4 चीज़ हम लोगों ने आज की एक वीडियो में पढ़ ली। ये एक सीक्वेंस से चलते हुए आ रहे हैं, और जिन्होंने भी पूरी सीक्वेंस वाइज अच्छे से फॉलो करी है ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ मज़ा आ गया होगा आप लोग को। तो बताना, सच्ची कमेंट करके बताना मज़ा आया कि नहीं आया। तो चलिए थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आई विल क्लियर। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है अपने आप से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बोलने के लिए, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, हम माइंड को जो चीज़ बोलते हैं माइंड वही चीज़ हम लोग को बार बार रिफ्लेक्ट करता है। बोलिए आई विल क्लियर, सभी लोग को बोलना है, कमेंट सेक्शन भर डालिए इन सब चीज़ों से। ओके, वो आपका ही है, अपना ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी लाता हूँ मैं। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।